सभी श्रोता महानुभावों को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को संत और असंत का भेद अलग अलग करके समझा रहे हैं। तो समझाने से पहले भरत जी को बताए, देखो भरत, संत को तुम चंदन जैसा मानो और खल को कुठार के सदृश मानो। तो दोनों के कार्यकलाप में जितना प्रभेद होता है उतना प्रभेद संत और असंत में होता है। संत संतनी के जसी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। काटई परशु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध वसाई। परशु चंदन वृक्ष को काटता है पर चंदन वृक्ष उनको सुगंध देता है कुल्हाड़ी को। इसीलिए इनका पुरस्कार संतों का मिलता है। उनको शालग्राम के शीश पर लगाया जाता है, चढ़ता है, और खल स्वभाव के कारण कुल्हाड़ी को तपाकर पिटाया जाता है। ये इनका दंड है। ताते सुरसी सन चढ़त जगबल्लभ श्री कर्ण, अनलदाही पीटत घनहि परशु बदन यह दंड। ये दोनों का भेद एक दोहा में सुंदर भाव में प्रभु ने प्रकाश कर दिया। और प्रभु कहते हैं, देखो भाई, अभी मैं संतों का लक्षण बताता हूँ, इनके स्वभाव बताता हूँ, प्रेम से सुनो। संतों का कोई विरोधी नहीं होता, इनके कोई विरोधी नहीं है। इनके द्वारा कोई प्राणी उद्विग्न नहीं होते हैं। उद्विग्न अर्थात ये किसी को दुख देने वाले नहीं है, ऐसा कर्म ये नहीं करते। इसीलिए लोग भी उनके उद्वेग भी उनको नहीं करते, उनको दुख देना नहीं चाहते। तो इसी से वे किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति हर्ष, ये भाव भी इनका नहीं है। ये बात जो गीता में भी तो कहा गया है, जस्मान्नो द्विजते लोको लोका न द्विजते च जः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्त जः सच में प्रियः। गीता में भी यह भी कहा गया है, इनके लिए शत्रु मित्र समान है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। तो
इनको कुछ भय नहीं है। संत किसी को डरते नहीं, किसको डरेंगे? ये तो भगवान के शरणागत है ना। भगवान इनका जोखिम वहन करते हैं। जिनका भगवान स्वयं जोखिम वहन करते हैं, वो किस लिए और कैसे वो दूसरों को ये डरेंगे? इनको कुछ भय नहीं है, कारण सर्वत्र ये प्रभु को दर्शन करते हैं। सिया राम मय सब जग जानी, गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसीलिए ये किसी को भय करते नहीं, कारण जिनका रखवार है भगवान, इनका सीमा तक कोई पहुंच नहीं सकता। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान कहते हैं तुम मुझ पर कोई द्रोह कर, मैं कुछ भी नहीं मानता, लेकिन मेरे भक्तों के ऊपर, मेरे संतों के ऊपर अगर तुम कोई द्रोह आचरण करते हो तो क्या होगा? राम रोष पावक सो जरई, मेरा रोष पावक में तुम जल जाएगा। इसलिए मेरा भक्त को आंख उठाकर भी नहीं देखना। ये भगवान का वाक्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और संत किसी के साथ विरोध भी नहीं करते। क्यों? आपने सुना, सियाराममय सब जग जानी, सबको तो सीताराममय देखते हैं। और जगत में, जगत के कण कणों में प्रभु का दर्शन करते हैं। जहाँ तहाँ देख धरे धनुमान। इसीलिए ये अगर कोई जगत को प्रभुमय देखता है तो किसके साथ विरोध करेगा? निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। विरोध करने का लोग नहीं मिलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए ये सम अभूत रिपु, इनका कोई रिपु शत्रु नहीं है। समभूत रिपु विमद विरागी, लोभामरस सकल भय त्यागी। सकल भय त्यागी, इनका किसी में भय नहीं है। संतों के लोभ नहीं है, अर्थात ये संतोषी है, अमर्ष है, अर्थात क्रोध नहीं, शांत स्वरूप है। उनका चित्त कोमल है, संतों का चित्त कोमल है। ये दिनों पर दया करते हैं, मन वचन कर्म से कपट छल रहित भक्ति करते हैं, सबको मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं और स्वयं मान चाहते नहीं। अगर लोग देते तो दे दे, और स्वयं मान रहित होते हैं। श्री राम जी कहते हैं, हे भरत, ऐसा लक्षण जिस प्राणी में होता है, जिस प्राणी में जो भी जाति हो, ये मेरे प्राण के समान है, प्राण के समान प्रिय है। कोमल चित दीन न परदाया, कोमल
चित दीन न परदाया मन वचक्र मम भगतीय माया सब ही मान प्रद आपु अमानी सब ही मान प्रद आपु अमानी भरत प्राण सम मम ते प्राणी भरत प्राण सम मम ते प्राणी। संतों का कोमल चित्त होने से उनके पास दया गुण होते हैं। देखिए नारद जी संत हैं, उन्होंने देखा जयंत जो इंद्र के पुत्र है ये विकल होकर दौड़ रहे हैं और श्री राम जी के सिंह ब्रह्मास्त्र इनके पीछा कर रहे हैं। ये अत्यंत विकल होकर दौड़ रहा है। उन्हें जब नारद मुनि देखते हैं, उनका तो कोमल चित्त है, इसलिए उनको दया आ गई। उनको देखने के बाद दया आ गई। जब ये जयंत दौड़ रहा था स्वर्ग मर्त्य पाताल, किसी ने भी इनको किसी जगह पर बैठने के लिए भी नहीं कहा था। काहू बैठन कहानोही, काहू बैठन कहानोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। जिसको राम कर द्रोही मानकर कोई भी आश्रय नहीं देता, उसको संत दे सकता है। तो इनको कोमल चित्त नारद जी के हृदय में दया आ गई। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। तब उनको ये राम जी के शरण में भेजा था। तो संत हृदय गोस्वामी जी कहते हैं, सब कवियों कहते हैं इनका हृदय माखन की तरह कोमल होता है। ऐसा सब कवियों ने कहा। संत हृदय नवनीत समान, लेकिन गोस्वामी जी इनको मानते नहीं। ये कैसे हो सकता है? संत का हृदय माखन के सदृश कैसे हो सकता है? ये कवि ने कहा लेकिन कह नहीं सका, इनको कहने नहीं बना। ये बात मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। संत हृदय नवनीत समान, कहा कवि न परे कहि न जान। उनको पूछा गया कैसे ये कवियों का उक्ति को आप भूल मानते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, देखो मक्खन को अगर ताप लगता है तो ये पिघलता है। मक्खन को ताप लगने पर ये पिघलता है, लेकिन संतों को ताप लगने पर ये पिघलते नहीं। उनको दुख पहुंचने पर ये दुख को मानते नहीं। तो इनका दुख कैसा होता है? ये कैसे पिघलते हैं? ये तो कोमल चित्त है। पर दुख देखी
द्रवई संतस पुनीता। पर दुख देखकर, परों को ताप लगने पर ये पिघल जाते हैं, लेकिन अपने को ताप लगने पर ये पिघलते नहीं। तो कवियों का बात मुझे ठीक नहीं लगा। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। ये संत मन से भक्ति करते हैं, वचन से भक्ति करते हैं और कर्म से भी मेरा भक्ति करते हैं। मन में प्रभु का चिंतन करते हैं, वचन में मेरा कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं, और शरीर से मेरा पाद सेवन करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, मेरा अर्चन करते हैं। अतः ये मन, वचन और कर्म से स्वार्थ और छल छोड़कर, स्वार्थ और छल क्या है? प्रभु मैं आपको ऐसा पूजा करता हूँ, अगर आप मेरे काम कर दे तो मैं आपको ऐसा करूँगा, ऐसा पूजा और बढ़ा कर करूँगा। अभी एक सिर लड्डू दे रहा हूँ और मेरा काम हो जाने पर मैं तुमको 100 सिर लड्डू चढ़ाऊँगा। ये छल और कपट भक्ति, ये सब व्यवसायिक भक्ति है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए संत, असली संत ये स्वार्थ, छल और माया को छोड़कर भगवान के भजन करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करते, ये मन वचन कर्म से ही करते हैं। कोमल चित दीनन परदाया, कोमल चित दीनन परदाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया, कोमल चित दीनन परदाया। और श्री राम जी दूसरों को मान देते हैं, श्री राम जी दूसरों को मान देते हैं और मान नहीं चाहते। राम जी मान नहीं चाहते, लेकिन दूसरों को ये मान देते हैं। जैसे देखिए श्री रामचंद्र जी ने ये गुरुध्वराज जटायु, ये मानसभा की पक्षी को पिता बनाकर उनका सेवा किया, पुत्र बनकर उनका क्रियाकर्म भी किया, इनको गति भी दिया। वैसे ही प्रभु उग्रसेन के पास श्री कृष्णचंद्र भगवान उनको राज्य दिया, पर ये राजा नहीं है, उनका सेवक बनकर उनके द्वारपाल बने। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। उनको मान दिया और आप अमानी रहा, मान नहीं चाहा। वैसे ही जो दूसरों को मान देते हैं और आप अमानी होता है, हे भरत, श्री राम जी कहते हैं ऐसे प्राणी मेरे प्राण समान प्रिय है। सवहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा ख्यांति राज्यवम, गीता के वाक्य है। अमानित्वम ये है अमानित्व लक्षण। संत निष्काम होता है, इनका कोई कामना नहीं है, अर्थात ये कामना रहित होकर मेरा नाम जपते हैं। शांति, वैराग्य, विनम्रता और मुदिता, आनंदिता,
इनके ये घर है। शीतलता और ये वो शीतलता इनका गुण है। और मौका पाने पर ये क्रोध भी नहीं करते। ये सादा सीधा है, सरल है, अर्थात अत्यंत सरल है। सभी के साथ मैत्री भाव, किसी के साथ शत्रु भाव नहीं है। और ब्राह्मणों की चरण में प्रीति करते हैं। ऐसा धर्म करते हैं। ये धर्म क्या है? ना ब्राह्मणों के चरण में प्रीति करता है, जो सब धर्मों का सार है। विगत काम मम नाम परायण। विगत काम निष्काम, विगत काम मम नाम परायण। शांति विरति, विरति वैराग्य, विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री, द्विजपद प्रेम धर्म जनयन्ति। द्विजपद प्रेम धर्म जनयन्ति। प्रभु कहते हैं, हे तात, ये सब लक्षण जिनके ओर बसता है, जिनके पास है, उनको संत मानो। अगर ये लक्षण नहीं तो ये संत, असली संत नहीं है, उनमें खोटा है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं, उसको निरंतर सत्य ही संत मानना। और ये बात है, ये संतों को परीक्षा करने के लिए बात नहीं है। असल में ये हमको सिखाने के लिए, तुम भी संत बनो, ऐसे गुण तुम्हारे पास भी होना चाहिए, तो तुम भी संत हो जाओगे। ये हमारे लिए है, लेकिन हमारे कैलिबर क्या है, हम संतों को परीक्षा लेंगे। ये हमारे लिए ही भगवान इस उद्देश्य में भरत जी को ये उपदेश दे रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये सब लक्षण अर्थात भगवान भगवत गीता में 12 अध्याय में ये बात वर्णन किए हैं। भक्ति योग में जो बात भक्तों के लक्षण है, ये संतों के लक्षण तो है। तो सुनिए क्या क्या है। अद्वेष्टा, किसी के साथ द्वेष भाव नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। संतुष्ट सततं योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय। मयार्पित मनो बुद्धि यमो भक्त सच में प्रिय। जस्मान्नो द्विजते लोको, न उद्विजते लोग, जिनके द्वारा दूसरे लोग उद्वेग नहीं पाते। यही बात भी श्री राम जी ने कहा, सब एक ही है। जस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते तजः। हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्त ज सच में प्रिय। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ। सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। यो न हृष्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। निंदा और स्तुति समान है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। संतुष्टो जेन केन चित्ति। संतुष्ट, ये सब बात श्री राम जी ने भी कहा है। संतुष्टो सततं योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय।
बोलिए समशत्रौ च मित्रे च जतात्मा दृढ़ निश्चय सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। ये तु धर्मामृतं मिदं यथोक्तं पर्युपासते सद्दधाना मत्परमान् भक्तास्तेतीव में प्रिया। ऐसा गुण जिनके पास रहते हैं ये भक्त है और ये मुझे अतीव प्रिय है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज संत का लक्षण सुने, अगले एपिसोड में आप श्री राम जी के मुख से असंत का, खड़ों का आप लक्षण सुनेंगे तो उनको पहचान जाएंगे। श्री सीताराम अर्पण।